मारने का आदेश है। चलो चलो। अधिकार है पर्ची चेक करने का। अधिकार कैसे है? चेक पोस्ट का मतलब है आप पर्ची चेक करने का आपको अधिकारी नहीं है। आपको किसने दिया अधिकार? आईडी दिखाइए तो मैं आइडिया दिखाऊं, उसके बाद कहा जाइए भाग जाइए, मशीन बिगड़ी है तो मुझको मशीन। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं। क्या मार रही पुलिस है? पुलिस जयंत कुमार और जो पहले पर्ची बनती थी जी जी वो सब अंदर से मार भगा दिया सब। डालने नहीं दे रही पुलिस। नहीं मैडम कोई आईडी चेक नहीं कर रहा पुलिस का। आईडी चेक कर रही है, नकाब उतार के चेक कर रही है सर। वीडियो दिखाइए, हटा दिया जाए यहाँ से। आप बूथों पे जाइए, आप बूथों पे जाके खुद पूछिए लोगों से। आप यहाँ से निकलिए तो कम से कम बूथों पे जाइए। तो ये तमाम जनता जो खड़ी है हर बूथ पे जो है किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। एक बार गाली बक्का, उसके बाद का वोट डालने मत जाइए। मैं को मलाजी वर्मा को वोट दूंगा। अरे कहाँ टॉयलेट हो रही है? कहाँ हो रही है टॉयलेट? यहाँ से वापस भेजने का राइट नहीं है। अरे हमारा राइट नहीं आई तो चेक करना है, बूथ पर चेक नहीं होगा, चेक करिए। ये गलत बात है, ये गलत बात है। इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। महाराष्ट्र की 288 सीट और झारखंड की 11 सीट और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भारी पड़ा चुनाव। ऐसा लग रहा था कि चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं, चुनाव उत्तर प्रदेश पुलिस करवा रही है और इसका पूरा जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन ने अपने हाथ में ले रखी है। चाहे वहां पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी हो, चाहे ड्यूटी पर तैनात अन्य पीठासीन अधिकारी हो, यह देखने की बात है। और पहले हम आपको एक संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। कानपुर में सीसाऊ में पुलिस अधिकारी वोटरों को दौड़ा रहे थे और मामला क्या था, जहां पर जो पुलिस वोटरों को दौड़ा रहे थे वहां पर जितने भी थे वहां वोटर वो मुसलमान थे। ध्यान रखने योग्य बात है भाई, वहां पर मुसलमान थे। और जहां पर ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं जहां पर वोट मिलने की उम्मीद ना हो सत्ता पक्ष को, वहीं पर ऐसा होता है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ कि पूरी जिम्मेदारी पुलिस ने संभाल ली। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि पुलिस का जो काम होता है कि वह सुरक्षा व्यवस्था देखना। पुलिस का काम यह नहीं होता है कि आप आईडी प्रूफ करने के लिए आप खड़े हो वहां। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज बड़ा चौंकाने वाली बात की है और यहां तक कि ऐसा लग रहा था चुनाव व्यवस्था उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिल्कुल संभाल ली है और बैरिकेड लगाकर चुनाव की गति को धीमा किया जा रहा है। बैरिकेड लगाकर आईडी प्रूफ चेक किए जा रहे हैं, जबकि मतदाता के पास आईडी प्रूफ था और बल्कि निर्वाचन की पर्ची भी थी, सब कुछ था, वोटर आईडी थी। और कहा क्या गया, वोटर आईडी ये सब फर्जी है। आईडी दिखाइए तो मैं आइडिया दिखाऊं, उसके बाद कहा जाइए भाग जाइए, मशीन बिगड़ी है तो मुझको मशीन बिगड़ी तो कहा खड़े हो आप लोग, तो कहा तो घर जाइए विवाद में आइएगा। हम कहते मौका नहीं रहा था हमारे। कोई नहीं चेक कर रहा है मैडम, कोई आईडी चेक नहीं कर रहा पुलिस का। आईडी चेक कर रही है, नकाब उतार के चेक कर रही है सर। वीडियो दिखाइए, हटा दिया जाए यहाँ से। आईडी चेक करने का काम सेक्टर मजिस्ट्रेट का है, हमारा नहीं है। यहाँ कोई नहीं कर रहा है। आप लोग अनावश्यक भीड़ न लगाए। जिनका वोट हो गया हो वो मतदान करने के बाद गाली बक्का, उसके बाद का वोट डालने मत जाइए। मैं को मलाजी वर्मा को वोट दूंगा। क्या अभी मारूंगा? हम कहा तुम क्या मारोगे यार, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है। उसके बाद 2-4 गाली दिया, उसके बाद कहा जाइए। 39 बूथों पर पूरी तरह पुलिस ने जो है वो तांडव मचा रखा है। किसी को पर्ची नहीं क्या नाम है जाने दे रहे। और जो है एक विशेष पर्ची जो बीजेपी की एक विशेष पर्ची है
उसी वो जो पीले कलर में पर्ची छपी है भाजपा की, वो उसी पर्ची से को अंदर जाने दे रहे हैं। पूरे 436 बूथों पर यही तांडव क्या नाम हुआ है। पूरी तरह पूरे क्षेत्र को कैप्चर कर लिया पुलिस ने, और इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर फोर्स क्या नाम लगाया गया है। पूरी कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि हार देखने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस तरीके के नहीं, हार देखने के बाद में ये तो आप बूथों पे जाइए, आप बूथों पे जाके खुद पूछिए लोगों से, आप यहाँ से निकलिए तो कम से कम बूथों पे जाइए। तो वाह, उत्तर प्रदेश की पुलिस, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है और किसने हाथ रखा, और ऐसी हिम्मत कैसे पड़ी, जबकि चुनाव आयोग के सख्त निर्देश थे कि आप किसी भी प्रकार की आईडी नहीं चेक कर सकते हैं। जब यह मामला सामने आता है तो अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस चुनाव आयोग को बताया कि यहां पर बहुत ही यानी लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, इस तरीके से चुनाव होंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, आप अविलंब रोक लगाइएगा अपने स्तर से। चुनाव आयुक्त को सूचना दी गई और चुनाव आयुक्त ने तत्काल चुनाव आयोग ने एक्शन लिया, और जिन अधिकारियों ने, पुलिस कर्मचारियों ने, निरीक्षकों ने जो भी हरकत की, उन्होंने वोटर आईडी दिखाई, किसी ने पिस्टल दिखाई और पिस्टल से धमकाया गया, तो उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन हम इसको विस्तार से थोड़ा बात बताना चाहेंगे कि हुआ क्या था मामला। तो हुआ यह था कि बैरिकेड लगाकर पुलिस मुजफ्फरनगर में बैरिकेड लगाकर आने वाले जो मतदाता थे, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उन लोगों को उनका आईडी प्रूफ देखा जा रहा था। और आईडी प्रूफ देख रहे, अब समझने वाली बात है, जब वोटिंग चल रही है, 7 बजे के बाद की बात है, जब वोटिंग चल रही है, यहां आप आईडी प्रूफ चेक कर रहे हैं, और आईडी प्रूफ के बाद साथ साथ आधार कार्ड भी चेक कर रहे हैं और उसको झुठला रहे हैं, वोटरों को परेशान कर रहे हैं, वोटरों को वापस दौड़ा रहे हैं, भाग जाओ यहां से। तो यही चीज रहा। आज देखने को यह मिला कि अखिलेश यादव आज नेता की भूमिका में है कि पत्रकार की भूमिका में है, उन्होंने दोनों भूमिकाओं को अदा किया। उन्होंने कम से कम 30-40 ट्वीट करे और वीडियो डाले, और यहां तक कि मिनट पर वो वीडियो डालते रहे कि देखिए आज यहां हो रहा है, ये यहां पे हो रहा है, यहां पे बखेड़ा खड़ा कर दिया है। तो ये आखिर ये हो क्या रहा है? ऐसे चुनाव जीतेगी? हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं, और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है, उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें, और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग, उनके नाम और पदनाम भी जाने। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। कोई भी सत्ता पक्ष क्या ऐसे चुनाव जीतेगा? लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती रहेंगी और आप देखते रहेंगे। और एक जगह तो ऐसा हुआ कि महिलाओं के ऊपर जब एक पुलिस एसएचओ ने रिवॉल्वर तान दी, और वो धन्य है महिलाएं, उन्होंने 2 महिलाओं ने डटकर मुकाबला किया, यही कहा कि आप मेरे ऊपर गोली नहीं चला सकते हैं। गोली मारने की धमकी दी। वीडियो में देखिएगा। चलो चलो। पुलिस से महिलाओं ने कहा आप ऐसा मेरे ऊपर नहीं कर सकते हैं, आप मेरे ऊपर गोली नहीं चला सकते। तो हम दोस्तों ये पूछना चाहते हैं कि पिस्टल लेकर लोकतंत्र के ऐसे पावन पर्व में पुलिस को धमकाना चाहिए? बहुत बुद्धिजीवी होंगे इस देश और प्रदेश के अंदर। क्या आप जानते हैं पुलिस के अधिकार निर्वाचन के समय क्या होते हैं? क्या आईडी चेक करेगी, आधार चेक करेगी? आखिर उत्तर प्रदेश शासन ने, निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में कानून की एक व्यवस्था की है। निर्वाचन के समय जो निर्वाचन अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो आईडी प्रूफ चेक कर सकते हैं। पुलिस को केवल सुरक्षा व्यवस्था ये देखना है कोई झगड़ा विवाद ना होने पाए।
किसी प्रकार की कोई भी अवरोध पैदा ऐसा ना हो। लेकिन आईडी प्रूफ चेक करने के लिए किसने अधिकार दिया था? लेकिन अगर इतना बड़ा कोई काम करता है तो निश्चित रूप से उसके पर्दे के पीछे कोई और होगा। और क्या पुलिस निरीक्षकों को सस्पेंड करना ही करने के बाद क्या मामला सुलझ जाता है? नहीं। आखिर ये मामले की तह तक अगर पहुंचा जाए तो बहुत बड़ा इसमें राज खुलेगा। और राज क्या खोलना, सीधी सी बात है, आप कहने की क्या जरूरत है। यदि देश में ऐसा ही होता रहा तो किसी गली से भी ऐसी ही महिलाएं और ऐसे ही पुरुष निकलेंगे और इसका घनघोर विरोध करेंगे जो आज किया है। ऐसा ही होना चाहिए था। जब इस तरीके से विरोध किया गया तो अखिलेश यादव जी ने तुरंत जो है चुनाव आयुक्त को ट्वीट करके कहा कि अविलंब आप अपने स्तर से रोक लगाइए और आप बताइए कि क्या पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी क्या आईडी चेक कर सकते हैं। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भारतीय जनता पार्टी हार के डर से पूरे प्रशासन पे दबाव बना रही है। और कल भी चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी की शिकायत पर यह बात कही गई थी और चुनाव आयोग ने कहा है कि पुलिस कहीं भी रोक नहीं सकती, जांच नहीं कर सकती है, कार्ड नहीं देख सकती है, वो भी कागज आप दिखाइए। लेकिन पूरी तरीके से आप सब जानते हो, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो आपके चैनल पे चल रहे हैं या यूट्यूबर्स भेज रहे हैं, भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। चुनाव आयोग ने एक्शन लिया और तत्काल प्रभाव से वहां पर बताया गया कि पुलिस को कोई राइट्स नहीं है चेक करने का, केवल पुलिस को अधिकार है वहां की व्यवस्था शांति प्रिय ढंग से बनाए रखें। और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सक्रिय ना होते तो शायद आज जो वोटरों ने वोट डाले हैं वो नहीं डाल पाते। फिर भी बहुत सारे ऐसे वोट गिर गए हैं, नहीं गिर पाए हैं। और आपको मतदान प्रतिशत कम होते देखा होगा, कहीं ज्यादा होते देखा होगा। खामियां वही रहीं कि यहां पर सरकारी मशीनरी ने अपना खेल कर दिया। अब क्या होगा आगे, वो तो बात की बात है। जब अखिलेश यादव सक्रिय हुए तो उस सक्रियता में आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में बवाल की खबरें आ रही थी। इसी बीच चुनाव आयोग को 5 जिलों में पुलिस कर्मियों को निलंबित करना पड़ा। और जिन लोगों को निलंबित किया गया है वो 5 जिले हैं, जिसमें आपको बता दें यहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बताया कि प्रदेश में 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया। इसमें 2 कानपुर के हैं, 2 मुजफ्फरनगर के हैं और 1 मुरादाबाद का पुलिसकर्मी है। तो दोस्तों मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या निलंबित करना ही एक साधारण सी एक सजा? ये कभी भी आप निलंबन से आप उनको मुक्त कर सकते हैं और कभी भी रख लेंगे, इसका कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, क्या चुनाव ऐसे ही जीतेंगे? क्या लोकतंत्र की व्यवस्था यही है या लोकतंत्र की हत्या हमेशा होती ही रहेगी? चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आपको बता दें पिछली लोकसभा के चुनाव में ऐसा ही हुआ था कि पुलिस आईडी प्रूफ चेक कर रही थी, जबकि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। जब वहां पे आरण फारण में जब विरोध किया गया तो महिला पुलिस अधिकारी आती है और वहां पर उन्होंने पुलिस कर्मियों को डांटा, तुम्हें किसने यह अधिकार दिया? उनको वहां से हटाया गया। तो ये तब भी हुआ था, वही चीज ढाक के 3 बात वही होती, तब तक सब भूल जाते हैं। लेकिन बात यह है कि यह कब तक होता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? क्या आपने प्रोजेक्ट अपना 2047 तक का बना के रख दिया है, ऐसी काम चलता रहेगा? परिवर्तन भी होना बहुत जरूरी है, चाहे सरकार अखिलेश यादव की हो या अखिलेश यादव हो या बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो।
कोई भी हो, लेकिन निष्पक्षता होना बहुत आवश्यक है। आज हम देख रहे हैं 2014 के बाद जिस तरीके से पहले चुनाव हुआ करते थे, 2014 के बाद चुनाव निष्पक्ष होने ही बंद हो गए। समझ में नहीं आता चुनाव आयोग कर क्या रहा है। आखिर ऐसे चुनाव आयुक्त को मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने अपने जीवन काल में ऐसे चुनाव आयुक्त को नहीं देखा जो कि जैसे टीएन शेषन थे, आज वैसे ही चुनाव आयुक्त की आवश्यकता है। टीएन शेषन क्या ये चुनाव आयुक्त बन सकते हैं? मुझे नहीं लगता है कि निष्पक्षता इस भारत देश में बरकरार रहेगी या नहीं। दोस्तों, आप ही निर्णय करिएगा, क्या ऐसे चुनाव जीतना है? अगर कुव्वत है तो चाहे किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी की हिमाकत नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बस चुनाव होना चाहिए निष्पक्ष। पुलिस अपनी खाकी वर्दी की हनक में लोगों को डराती है, धमकाती है। देखिएगा आप वीडियो में किस तरीके से रोका गया वोट डालने के लिए और महिलाओं ने कैसे मोर्चा संभाला। आप स्वयं देखिएगा और फिर निर्णय करिएगा और बताइएगा कि हकीकत क्या है। क्या ऐसे ही चुनाव जीते जाते हैं? 2014 के पहले क्या ऐसे ही चुनाव हुआ करते थे? क्या 2014 के बाद क्या क्या नहीं बदला? पूरी प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है, महंगाई की मार इतनी जबरदस्त हो चुकी है, सब कुछ हो गया है। लेकिन आज का जो चुनाव देखकर मुझे यह लगा वही ताजा हो गई कि आखिर जो है चुनाव कैसे जीते गए। झारखंड का चुनाव वहां पे भी कैसे जीता गया। और आज एक और चीज आपको बता दें, आज शिरडी में जो चुनाव की प्रक्रिया हुई उसमें बाहर से बुलाए गए बच्चे वो आज वोट डालने के लिए तैयार थे। और जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा ना वहां की जो भाषा, मूल भाषा है, उन लोगों को आती ही नहीं है। वहां के लोग कह रहे हैं हम इनको जानते ही नहीं है। तो आखिर ये बच्चों से चुनाव में वोटिंग करवाई गई, ये फर्जी मतदाता कहां से आए? बिचारे काय त्यांची चुकी नाही, त्यांना काय भीती अजून काहीच नाही, काय ठेवतील मास्क ते लेटर के फिर से और कार्ड भी दिखाओ ते ताकि इलेक्शन कमिशनकडनं आलेले कार्ड, हे जे कार्ड आहे ना त्यांना बाय पोस्ट आलेले कमिशन गव्हर्नमेंट पीएमटी गांव का नाम नहीं, आप कौन से गांव से? धोनी खुर्द का बुद्रुक। कौन से गांव से? धुळे मराठी येते। मग इथं मतदान कसं? धुळ्याचे इथं मतदान इथं कॉलेजला कोणत्या कॉलेजला? तुम्हाला तुमच्या कॉलेजचं नाव पण माहिती आहे? नाम भी पता नहीं आपके कॉलेज को? प्रवरा मेडिकल। नाम क्या है? स्नेहा। सरनेम? लुल्ला। आपके कार्ड आए ना सब कितने स्टूडेंट थे? आपका नाम यहाँ पे भी और दुनिया में भी है क्या वोटिंग के लिए? दोनों जगह है क्या? नहीं। जिन्हें महाराष्ट्रीयन भाषा का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल बोलना नहीं जानते और अपने आप को महाराष्ट्री बता रहे हैं और वोटर भी बन के आ गए और वोट भी डालने जा रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? इस देश में लोकतंत्र बचा या नहीं बचा, यह संस्थाएं निष्पक्ष बची या नहीं बची, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब होगा तो होगा क्या। अब बुद्धिजीवियों को आगे सोचना चाहिए और बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए हकीकत क्या है। हम इतना कहना चाहेंगे, चुनाव व्यवस्था बेलगाम क्यों है? आखिर चुनाव आयोग के पास वीडियो क्यों नहीं? जबकि यह कहा गया था वीडियोग्राफी होगी। चुनाव आयोग के पास वीडियो एक भी नहीं पहुंची और अखिलेश यादव के पास वीडियो का अंबार लग गया है। जहां जहां गलत हो रहा है वहां वहां आंख का अंबार लग गया, इसलिए बाध्य हो गया चुनाव आयोग सस्पेंड करने के लिए, क्योंकि उसके पास ठोस सबूत थे अखिलेश यादव के पास। और जो कलेक्ट अखिलेश यादव ने अपने वीडियो कलेक्ट किए, वो वीडियो खूब नकार दिया होगा चुनाव आयोग ने, निश्चित रूप से नकार दिया होगा। क्योंकि ये बताइए, सोचने वाली बात है, घटना घटती है, वहां के वीडियो तो अखिलेश यादव के पास होते हैं और चुनाव आयोग के पास वीडियो ये क्यों नहीं होते? अच्छा हुआ, एक प्रूफ हो गया, चुनाव आयोग के पास अखिलेश यादव ने वीडियो भेज दिए। वो यही कहने को हो जाएगा चुनाव आयोग क्या कहेगा कि मैंने भी तो वीडियो बनाई थी, ये सच्ची बात थी। तो 2-4 वीडियो डाल लिए होंगे अपने पास और बाकी वीडियो को हटा दिया गया होगा। काहे की वीडियोग्राफी।
अभी देख लेना, अभी आज चुनाव हुए हैं, अब परसेंटेज का आंकड़ा देने में भी चुनाव आयोग देखो इधर उधर टाल मटोल करेगा। हो सकता हफ्ता लगा ले या 4 दिन लगा ले और परसेंटेज देने में बड़ी दिक्कत करेगा, क्योंकि आप समझ गए हो पिछली बार भी ऐसा हुआ, मुझे बताने की आवश्यकता, 8-8 दिन में आंकड़े दिए गए। और देखिए वही चुनाव की प्रक्रिया सोच रहे थे कि शायद चुनाव आयुक्त को सबक मिल गया होगा, सुधर गया होगा, लेकिन चुनाव की वही प्रक्रिया चल रही है। अगर कोई विपक्ष का गलत काम कर देता तो आज उसके ऊपर मुकदमे लग जाते और मुकदमा निश्चित हो जाता, लेकिन आज देखना यह है कि आज सरासर ये हो रहा है। वो आज कल का देखा होगा आपने वीडियो, मैंने आपको बताया था कि तावड़े जी कर क्या रहे थे, और भी कई नेता ऐसे पैसे देते हुए बांटते हुए पकड़े गए, जबकि एक अपराध है। वहां भी चुनाव चल रहे थे, आज वहां भी चुनाव हुए हैं और कल वो पकड़े गए होटल में। क्या ये सही था? आप सारे देश के लोग जानते हैं और बुद्धिजीवियों को कमान संभालनी पड़ेगी। अब आगे करना क्या है, लेकिन हम देखते हैं समय की नजाकत को। कल हम फिर हाजिर होंगे बहुत कलेवर के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। सत्येंद्र सक्सेना को इजाजत दीजिए। नमस्कार।